सभी को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग। आज 10वीं कक्षा के लिए एक नया अध्याय लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है स्वामिनः विवेकानंदस्य व्यथा, जिसका हिंदी रूपांतरण स्वामी विवेकानंद का कष्ट होता है। व्यथा का अर्थ कष्ट, क्लेश, दुख, पीड़ा, संकट इत्यादि होता है। इस पाठ में हम स्वामी विवेकानंद के बारे में जानेंगे। यह विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए और भारत के रुतबा को बढ़ाए, उसके बारे में दिया गया। यह एक सच्चा साधु थे, धर्म प्रचारक थे और राष्ट्रीयता के बोध कराने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो आगे बढ़ते हैं। 1893 तमस्य वर्षस्य सितंबर मासस्य, सितंबर महीना के 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद अमेरिका देशे आयोजिते विश्व धर्म सम्मेलने भागं गृहीतवान्। स्वामी विवेकानंद अमेरिका देश में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए। तस्य भाषणानां कीर्ति सर्वत्र प्रसरिता जाता। उनकी भाषणों की प्रशंसा सभी जगह सुना जाता है। अमेरिका निवासिनः ततः अनंतम आकृष्ट जाता। अमेरिका के निवासी उनसे बहुत अधिक आकर्षित हुए। स्वामी विवेकानंद अपने भाषण के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इनकी भाषणाओं की कीर्ति सभी जगह सुना जाता है। इनके भाषण से प्रभावित होकर एक अमेरिका निवासी बहुत ही आकर्षित हुए। कौचित अमेरिकी दंपति स्वामिनं विवेकानंदं स्वगृहं प्रति निमंत्रणवतो। अस्माकं गृहे भोजन सेवनेन विश्राम स्वीकरणेन च वयम् अनुगृहीतवया इति। कोई अमेरिका के दंपति का अर्थ होता है पति पत्नी। तो कोई अमेरिका के दंपति स्वामी विवेकानंद को अपने घर पर निमंत्रण दिया और बोला, अस्माकं गृहे भोजन सेवनेन, हमारे घर में भोजन सेवन के द्वारा और विश्राम के द्वारा हम लोगों पर अनुग्रहित करें। स्वामी वर्य तयो निवेदनम अंगीकृतवान्, स तत् गृहे गत्वा रात्रौ भोजनम कृतवान्। स्वामी विवेकानंद जी उनके निवेदन को स्वीकार किए और वह उसके घर जाकर रात्रि का भोजन किए। दंपति तस्य शयनस्य व्यवस्थाम् एकस्मिन् प्रकोष्ठे परिकल्पितवन्तौ। दंपति ने इनके सोने की व्यवस्था एक अलग कमरे में सोचा था। समग्र व्यवस्था अति उत्कृष्टा आसीत्। निकटस्थ प्रकोष्ठे दंपत्यो विश्राम स्थानम आसीत्। सारी व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट था, बहुत ही अच्छा था और निकट के कमरे में, कोठरी में दंपति विश्राम कर रहा था। अर्धरात्रे महिला कस्य अपि रोदन स्वरम श्रुतवती। कस्य रोदनम स्यात् एतत् इति तया क्षणकालं न जातम्। अर्धरात्रि में महिला किसी रोने की स्वर सुनी, यानी कि आधी रात में वह दंपति महिला थी जो किसी रोने की आवाज़ सुनी। किसके रोने की आवाज़ है यह उस समय नहीं पता चला, उस समय ज्ञात नहीं हुआ। ततः कमपि संदेहं प्राप्तवती सा
पार्श्वस्थस्य प्रकोष्ठस्य समीपम गतवती। वह कुछ संदेह उसे मिला या प्राप्त हुआ कि वह पार्श्व यानी कि बगल के कोठरी से या कमरे के समीप से आवाज आ रही थी, उसके समीप गई। ततः तया ज्ञातम यत् रोदन स्वरम विवेकानंद प्रकोष्ठात् एव आयाति इति। तब उसे ज्ञात हुआ कि यह रोने की आवाज विवेकानंद के कमरे से ही आ रही है। सा झटिति पति जागृतवती तेन सह विवेकानंदस्य प्रकोष्ठम गतवती छ। और वह झट से अपने पति को जगाई और उसके साथ विवेकानंद के कमरे में गई। तत्र ताभ्याम रोदनम कुर्बन स्वामी वर्य दृष्टा। वहाँ वे दोनों रोते हुए स्वामी विवेकानंद को देखा। यानी कि वह महिला अपने पति को जागृत करके जगा करके अपने पति के साथ स्वामी विवेकानंद के कमरे में गई और वहाँ देखी कि स्वामी विवेकानंद जी रो रहे हैं। ताभ्याम महत आश्चर्यम प्राप्तम। उसे बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। रोदन जन्यात अश्रुता संपूर्णम अपि उपाधानम आद्रम जातम आसीत। रोने के आंसुओं से सारा परिधान, सारा वस्त्र भी आर्द्र हो चुका था, अर्थात आंसुओं से उसके सारे कपड़े भींग चुके थे। स्वामी वर्य अस्माकं व्यवस्थायां कोऽपि दोषः वर्तते किम। स्वामीवर, हमारी व्यवस्था में कोई दोष है क्या? किम अर्थम भवान रोदिति। यदि व्यवस्थायां कोऽपि दोषः स्यात् तर्हि क्षन्तव्या वयम् इति उक्तवती गृह स्वामिनी। वह जो घर की मालिक था वह बोलता है, स्वामी जी हमारी व्यवस्था में कोई दोष है क्या? यदि आप किस लिए रो रहे हैं? यदि व्यवस्था में कोई दोष है तो हम लोग को क्षमा करें। तयो आगमनम दृष्ट्वा विवेकानंद क्षण कालम दिग्भ्रांत। वे दोनों को आते देखकर विवेकानंद उस समय भ्रमित हो गए, दिशा भ्रमित हो गए। स्वस्य रोदनम ताभ्याम दृष्टम इत्यतः काचित लज्जा अपि। खुद को रोते देखकर उन्हें लज्जा भी आया। क्षणम विरम्य रोदनम यत्नेन निगृह्य स अवदत्। उसी क्षण खुद को रोने पर नियंत्रण कर वह बोले, क्षन्तव्य अहमेव भवद्याम। आप दोनों हमें ही माफ करें। भवती अत्यंतम मधुरम स्वादु भोजनम परिष्टवती सुखद अपि अल्पम अपि व्यवस्थापितवती। आप बहुत ही मधुर और स्वाद युक्त भोजन परोसे हैं। सुख आदि की कमी भी व्यवस्था में नहीं है। समग्र व्यवस्था उत्कृष्ट दोष रहिता च अस्ति एव। सारी व्यवस्था
बहुत ही अच्छा, उत्कृष्ट और दोष रहित है। मम रोदनस्य कारणम अतृतीया व्यवस्था सर्वथा न। मेरे रोने का कारण यहाँ की व्यवस्था नहीं है। भोजनम कृत्वा यद अहम तल्पे विश्राम कुर्वन् आसम तदा मम नेत्रयो पूर्ता मम देश बंधवानां चित्रम आगतम। भोजन करके जब मैं विश्राम के लिए बिछावन पर गए, तब मेरे आँखों के सामने पूरे मेरे देश बंधुओं का चित्र आ गया। अर्थात जब मैं भोजन करके विश्राम के लिए बिछावन पर गए तो मेरे जो देश बंधु थे उसका हालत मेरी आँखों में आ गया, मेरे आँखों के सामने आ गया। बराका ते पूर्ण उद्रम आहारम अपि न प्राप्नुवन्ति। वे लोग को भर पेट भोजन भी नहीं प्राप्त होता है। शीतकाले पर्याप्तम आच्छादकम अपि तेषां पाश्चर्ये न भवति। और ठंडे के समय में भी पर्याप्त रूप से ओढ़ने का वस्त्र भी उसके पास नहीं होता है। दुख दरिद्रपूर्णम जीवनम याप्यवन्ता असंख्य भारतीय मया अस्मृता। दुख और दरिद्रता पूर्वक जीवन यापन हजारों असंख्य भारतीय करते हैं, जो मुझे ख्याल आने लगा। ततः मम मनयपि दुखग्रस्त अभवत् इति। इसीलिए मेरे मन भी दुख से ग्रसित हो गया और मैं रोने लगा। आप लोग को एहसास हो गया होगा कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी कितना बड़ा उत्तम स्वभाव के थे, जो अपने देशवासियों के दुख को देखकर खुद यानी कि दुखी हुए और इतना रोए कि उनका सारा परिधान भी आंसू से भीग गया। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद का आसित। स्वामी विवेकानंद कौन था? तो आप लोग को पता ही है, स्वामी विवेकानंद एक साधु आसित या स्वामी विवेकानंद धर्म प्रचारक आसित। 1893 तमे वर्षे विश्व धर्म सम्मेलनम कुत्र अभवत्। 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था अमेरिका देशे। हो जाएगा 1893 तमे वर्षे विश्व धर्म सम्मेलनम अमेरिका देशे अभवत्। अस्मिन् पाठे विवेकानंदस्य कस्य गुणस्य वर्णनमस्ति। इस पाठ में विवेकानंद के किस गुण का वर्णन है? तो अस्मिन् पाठे विवेकानंदस्य साधु स्वभावम परोपकारम सर्व जन कल्याणम इत्यादि गुणस्य वर्णनम अस्ति। इस पाठ में स्वामी विवेकानंद सभी की कल्याण, परोपकार, परहित यानी दूसरे की भलाई इत्यादि गुणों का वर्णन है। विवेकानंद कथम क्रंधतुम आरभत। विवेकानंद क्यों रोना शुरू कर दिए? स्वामी विवेकानंद स्वदेशस्य जना दुखम अस्मृता क्रंधम क्रंधितुम आरभत। स्वामी विवेकानंद अपने देशवासियों के दुख को याद करके रोना शुरू कर दिए। थैंक यू सो मच
वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो।